हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल संजीव ई टॉक, जिसमें हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। और इसी वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ क्या कि मैंने इसकी ये तीसरी क्लास है। फर्स्ट वाली वीडियो अगर सेकंड वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखिए, आपको समझ में आएगा कि टेंस कितनी तरह के होते हैं, क्या उनका कैसे इस्तेमाल होता है। दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस के कितने सब पार्ट्स होते हैं और उनको कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी पहचान में सारी चीज़ें उसमें डिस्कस कर चुका हूँ। और थर्ड पार्ट है डिटेल डिस्कस ओनली सिर्फ किस चीज़ के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। फिर पूरे प्रेजेंट टेंस के बारे में इससे पहली वाली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिटेल डिस्कस होगी। अगले में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, उससे अगले में परफेक्ट की, उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, फिर पास्ट का आएगा, फिर पास्ट परफेक्ट आएगा, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट। इस तरीके से हम ये पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे। डेली वीडियो डेली हर अल्टरनेट डे में या डेली में वीडियो डाल सकता हूँ, जैसे मेरे को अच्छा लगेगा, जिस तरह से मेरे को डालनी चाहिए मैं उस तरह से वीडियो डालूंगा। लेकिन आप वीडियो ताकि आपको मिल जाए तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मैं अपने हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। जिस पेस में मुझे वीडियो डालनी चाहिए उस पेस में वीडियो डालूंगा, ताकि मेरे को पता है कि आपको किस तरह से सिखाना है। लेकिन आप वीडियो देखिए, और मेरी 10 मिनट की वीडियो होगी लेकिन आपको 2 घंटे उस पर मेहनत करनी होगी, तभी आपको जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीखनी आएगी। अगर आप 3 महीने में इंग्लिश सीखना चाहते हो, मतलब समझना चाहते हो और लिखना चाहते हो, तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम आते हैं सीधा सा तीसरी वीडियो पे। तीसरी वीडियो पर बात करेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसमें क्या है करेंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया कि इससे पहले वाले वीडियो में, कि इससे पहचान कैसे करेंगे। लास्ट में क्या आएगा, हिंदी की अगर बात करें, ता है, ती है और ते है। ठीक है, तो ये तो हिंदी की बात करेंगे। अगर मैंने आपको बताया कि इसी स्ट्रक्चर पे सारे सेंटेंस फॉर्म होने वाले हैं, तो इस स्ट्रक्चर आप याद रख लीजिए। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड्स आएंगे। अब ये कैसे इस्तेमाल होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। और हाँ, मुझे तुम पसंद हो। अब ये मैंने पूछा था कि भाई ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, ये आपने मेरे को बताया नहीं। कमेंट में लिख के बताओ भाई कि कौन सा है। इस वीडियो के बाद जो चौथी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो रेगुलर, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने बता दिया, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, हम बात करते हैं किसके बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ता है, ती है, ते है, मैंने आपको ये बता दिया है। और दूसरी बात, हाँ, हम बात करेंगे क्या कि इनको कहाँ का इस्तेमाल किया जाता है, डिटेल में बात करेंगे, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। और दूसरी बात है कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैं अब से क्या है कि देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसके कुछ सेंटेंस हो गए जो मैं इनको लिखूंगा और उनको कहाँ अपलोड करूँगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर, ताकि उनको आप ट्रांसलेट करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो देखो रेगुलर एक्शन, मैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ का इस्तेमाल होता है, ये होता है रेगुलर एक्शन, या हम कह सकते हैं हैबिचुअल एक्शन। जो हम काम डेली करते हैं, हम कह सकते हैं उसको हैबिट भी कह सकते हैं। देखो मैंने ये अलग अलग लिख दिया है, पर लेकिन बात तो इनकी लगभग सेम है, पूरी तरह सेम नहीं है, लगभग सेम है। ठीक है, तो रेगुलर एक्शन कौन से होते हैं या हैबिट कौन सी होती है, जो काम हम डेली करते हैं। जैसे कि आपकी हैबिट क्या है, अगर आपको सुबह उठने की हैबिट है तो आप कैसे बोलोगे, मैं रोज सुबह उठता हूँ। अब देखो अगर मैं हिंदी में बात करूँ, देखो मैंने बोला कि मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। अब देखो लास्ट में मैंने क्या बताया था, उठना क्या होता है, ये उठना क्या होती है, वर्ब होती है, उसके साथ में क्या हो गया, ये आपने किस में बना दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में बना दिया, तो क्या बन गया, उठता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह के सारे रूल चलेंगे। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि कैसे किस तरह से फॉर्म चेंज हो रही है। आपको यहीं से देख के पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है, आखिर में देख के ही पता चलेगा ये कौन सा टेंस है। ठीक है, तो रेगुलर एक्शन क्या है, देखो ये डेली काम हो रहा है या ये किसी की हैबिट भी हो सकती है। ठीक है, रेगुलर काम हो रहा है, किसी की हैबिट हो सकती है। इरेगुलर एक्शन मतलब वो एक्शन जो कभी कभार होते हैं, जैसे कि सुनामी तो रोज नहीं आती, लेकिन आती है कहीं ना कहीं। तो हम कह सकते हैं कि भाई जापान में ज़्यादातर सुनामी आती है ना, तो जापान में सुनामी आती है, इसका मतलब देखो आती है, इससे क्या पता चला तुम्हें, इससे पता चल गया कि भाई है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही। ठीक है, आती है, पर लेकिन वो हैबिचुअल, वो रोज तो नहीं हो रही, रोज तो सुनामी नहीं आ रही है ना। और हाँ, और उसकी हैबिट भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे आती है। जैसे कि अर्थक्वेक आता है ना, अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक रोज तो आता नहीं है, लेकिन
इरेगुलर, इरेगुलर का मतलब जो कभी कभार होते हैं, जो काम कभी कभार होते हैं, ठीक है। और हाँ, एक यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको तुम कभी नहीं बदल सकते। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या, जिस सच को तुम कभी नहीं बदलते। जैसे कि सुबह होती है, सुबह हमेशा होएगी, सुबह होती है, रात होती है, पृथ्वी घूमती है, ठीक है। सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिपता है, ठीक है। पूरब से, सूरज पूरब से निकलता है। तो इन चीजों को तुम बदल ही नहीं सकते। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इन चीजों को, ये क्या है, सच, अखंड सच। ये ऐसे सच है जिसको तुम कभी बदल नहीं सकते। तो अगर तुम उनको नहीं बदल सकते तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये सारी की सारी चीजें किस में बोली जाएंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोली जाएंगी। क्योंकि हम कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि कभी कि आज सूरज निकला ही नहीं, डेली निकलता है सूरज, तो सूरज निकलता है, ठीक है। सूरज देखो, सूरज निकलता, सूरज निकलता है, तो ये डेली होने वाले हैं। देखो ये डेली भी होने वाला है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है ना, ये किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अब इनको ट्रांसलेट कैसे करें, मेन मुद्दा क्या है कि इनको ट्रांसलेट कैसे करें, इनको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, कैसे इनको बनाएं, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, आपको यही फॉर्म, यही स्ट्रक्चर आपको याद रखना है और यही स्ट्रक्चर सब में इस्तेमाल होने वाला है। तो मैं इसी स्ट्रक्चर के बारे में अब आपसे बात करने वाला हूं। देखो अब मैं स्ट्रक्चर में आपको बता रहा हूं, कुछ सेंटेंस होंगे जिनको मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा, तो आप भी कोशिश करिएगा कि उनको आप ट्रांसलेट करो, ठीक है। तो देखो सबसे पहला सेंटेंस, सबसे पहले मैं बात करता हूं क्या कि इंडेफिनिट जो है, इंडेफिनिट सेंटेंस जो है, देखो सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। वो मेरी पहली वीडियो देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, उसमें मैं आपको बता चुका हूं, तो मैं इसमें डिस्कस नहीं करने वाला, थोड़ा सा बता दूंगा। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा, अब देखो, अब आएंगे रूल्स। अब क्या आएंगे, अब आएंगे भाई रूल्स। अब आपको रूल्स पे ध्यान देना होगा। अफर्मेटिव होता है पहला, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, तीसरा होता है इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव। चौथे की हम बात करेंगे वो इंटेरोनेगेटिव होता है, वो मैं इसमें ही बता दूंगा, ठीक है। तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई भी बात स्टेटमेंट दी जाती है, कोई भी बात कही जाती है, ठीक है। अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव, अफर्मेटिव का मतलब क्या है, इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इसको क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें नहीं आएगा, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या है, देखो मैंने क्या बताया, इसी स्ट्रक्चर पे बेस चलेंगे हम। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या रूल है, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट आएगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक चीज मिसिंग है, क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, मैं यहाँ पे एक और चीज और ऐड कर देता हूँ, इसमें एस या ई एस भी जुड़ जाएगा। अब आप बोलोगे भैया ये क्या है, ठीक है। अब ये एस या ई इसका मतलब क्या है, तो देखो यही इतना हिस्सा ही बताएगा। जब इंग्लिश में सेंटेंस लिखे होंगे ना प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो सब्जेक्ट के बाद ना इतना हिस्सा ही बताएगा कि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है या फिर परफेक्ट में लिखा हुआ है या फिर कॉन्टिन्यूअस में लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम देखो अफर्मेटिव में ना, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होती, तो हमें पता कैसे चलेगा, कि ये इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पे सीधा क्या आता है, मेन वर्ब को देख के ये हमें पता लगाना है कि ये सेंटेंस इंडेफिनिट है या फिर कॉन्टिन्यूअस है या फिर, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसीएस। अभी एसीएस का क्या झोल है, तो देखो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, कि वर्ब के साथ एसीएस आएगा या नहीं आएगा। एसीएस का मतलब क्या, कि गो का क्या बन जाएगा, गोज बन जाएगा, गो का गोज, ईट का ईट्स, ठीक है, वांट का वांट्स, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसका क्या झोल है, ये क्यों, कब लगे कब नहीं लगेगा, ये मैं आपको बता दूं। ये करेगा डिपेंड सब्जेक्ट पे, कि सब्जेक्ट कैसा है। अगर सब्जेक्ट कैसा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है भाई, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, अब प्लूरल का मतलब क्या, एक से ज्यादा चीजें हैं, या फिर आई है, आई या तुम, आई मतलब आई हो या फिर यू,
या फिर प्लूरल। अगर आई यू प्लूरल है तो उसके साथ एस नहीं आएगा, उसका सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, देखो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं मार्केट जाता हूँ, ठीक है। अब वह मार्केट जाता है, मेरे साथ में मैंने मार्केट की स्पेलिंग गलत लिख दी है, इसको सही कर लेना भाई, थोड़े कन्फ्यूजन हो गई है मार्केट में, ठीक है। मैं मार्केट जाता हूँ, वह मार्केट जाता है, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ क्या, राजू स्कूल जाता है। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया आपको कि आई यू और प्लूरल के साथ एस नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये रूल देखो, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा आई, ठीक है। आई सब्जेक्ट आई हो गया। अब क्या है देखो, मैंने क्या बताया, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी वर्ब है, जिसके साथ ताहे लगा हुआ है। ताहे किसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ, इसका मतलब जाना वर्ब हो गई। तो क्या मतलब आई गो, मैंने क्या बताया था, इसके साथ एस नहीं आएगा, आई गो टू द मार्केट, ठीक है भाई। तो ये हो गया आई गो टू द मार्केट। अब देखो वह मार्केट जाता है, ये पे क्या है, वह क्या है, वहां पे सिंगुलर है, वह क्या है, सिंगुलर है, तो ही। अब सिंगुलर के साथ मैंने बता ही दिया कि भाई सिंगुलर के साथ एस आ जाएगा। प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एस मैं बोल सकता हूं विद सिंगुलर, यहां लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए, विद सिंगुलर। प्लूरल के साथ ये मैं यहाँ पे कट्टुस लगा देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे, और इसको ऐसे ही नोट कर लेना ताकि आपको याद रहे। प्लूरल के साथ एस नहीं लगेगा, सिंगुलर के साथ लगेगा। इसका मतलब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ही गोज टू द मार्केट, ही गोज टू द मार्केट। राजू स्कूल जाता है, राजू सिंगुलर है, अकेला है, तो राजू गोज टू स्कूल, ठीक है। राजू स्कूल जाता है। तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। तो ये क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। ऐसे ही नेगेटिव में हो जाएगा। नेगेटिव में क्या होगा, मैं आपको ये लिख के बता दूं, अगर आपने नोट नहीं किया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो, आसानी से इसको नोट डाउन करना। और देखो जब तक आप इसको नोट डाउन नहीं करोगे, आप जब तक इसका रिवीजन नहीं करोगे, दिन में एक बार कम से कम, जैसे अभी आपने 10 मिनट की क्लास लिया, 15 मिनट की क्लास ली, उसके बाद आप रात को भी बैठो, उसको रिवाइज करो और सेंटेंस बनाओ। गलत बनाओ लेकिन बनाओ, प्रैक्टिस तुम्हें ही करनी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे 10-20 मिनट का लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन मेहनत आपकी ये रंग लानी है, आपको सीखना है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आप चलते हैं हम किस पे, नेगेटिव पे। जल्दी जल्दी अब इसको खत्म करते हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोनेगेटिव जल्दी से खत्म कर देते हैं, ठीक है। जल्दी से करो। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। किसमें हम बात, किसके बारे में बात कर रहे थे, नेगेटिव के बारे में। अफर्मेटिव मैंने बता दिया, नेगेटिव। अब मैं यहाँ पे आपको सिर्फ रूल लिख के दिखाऊंगा, सेंटेंस आपको बनाने हैं। अगर आपको सेंटेंस की क्लासेस, अगर सेंटेंस के ऊपर एक अलग से वीडियो बनवानी है तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ भी सिर्फ सेंटेंस ही कराने हैं उस वीडियो में, तो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको कमेंट में बताइए, क्योंकि अगर आपको सीखने की इच्छा होगी मैं तभी कराऊंगा, मैं ऐसे कराने को मेरा कोई मतलब नहीं होगा। अगर आप कहोगे तो कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। नेगेटिव का रूल क्या होता है, दोबारा से वही सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, अब यहाँ पे आएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो जाएगी। अब देखो अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, डू डज। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब देखो यहाँ पे ना डू डज का इस्तेमाल करना है। अब देखो ये सेम फॉर्म आ गई। सॉरी, नोट तो मैंने लिखा ही नहीं, डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये अदर वर्ड्स, ठीक है भाई। तो देखो
डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो डू डज, देखो यहाँ पे डू डज क्या है, तो डू आएगा प्लूरल के साथ, डज आएगा सिंगुलर के साथ, और वर्ब के साथ कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही लगा दिया ईएस। ठीक है, तो प्लूरल के साथ डू, सिंगुलर के साथ डज, ये बात तुम्हें ध्यान रहेगी। अब बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। अगर मैं इसको सेंटेंस बना देता हूँ, चलो बना ही देता हूँ। जैसे ही मैं बोलता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं पीटता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं पीटता हूँ, तो आई के साथ क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, तो आई डू नॉट, पीटना क्या होता है, पीटता हूँ, इसका मतलब कौन सी फॉर्म है, इंडेफिनिट की फॉर्म है, तो पीटना क्या हो जाएगा, बीट। अब आपकी फर्स्ट फॉर्म में आएगी तो आई डू नॉट बीट यू। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं पीटता हूँ। समझ में आ गया? तो मेरे साथ आपको नेगेटिव आ गया। ऐसे ही इंटेरोगेटिव में आपको यही बता देता हूँ। तो इंटेरोगेटिव का क्या रूल होता है, इंटेरोगेटिव का रूल होता है क्या, कि यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना पहले आ जाएगी। क्या, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। और हेल्पिंग वर्ब डू डज किसकी है, इंडेफिनिट की, तो डू डज हमारा पहले आ जाएगा। तो डू और डज ये पहले आ गया। अब सेम सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जो आने होंगे अदर वर्ड्स आ जाएंगे। लास्ट में क्या भाई, क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ऐसे ही इंटेरो नेगेटिव, इंटेरो प्लस नेगेटिव मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, इंटेरो नेगेटिव। इंटेरो नेगेटिव है तीसरा। इंटेरो नेगेटिव क्या रूल होता है, डू डज प्लस सब्जेक्ट, अब यहाँ पे नोट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंटरनेगेटिव का ये रूल है। ठीक है, तो आपको देखो मैंने यहाँ पे रूल का स्ट्रक्चर आपको बता दिया है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अगर आप चाहते हो सिर्फ सेंटेंसेस का वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ, तो मैं वीडियो तभी लेके आऊँगा जब आपकी डिमांड होगी। जब वीडियोस पे देखो मैं लालची बन रहा हूँ यहाँ पे, जब वीडियोस कम से कम 100 लाइक्स हो जाएंगे। ठीक है, 100 लाइक्स होते ही मैं इसकी, या 100 लाइक्स कब हो, या 1 महीने में हो या फिर 10 दिन में हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी लाइक करते हो, कितनी जल्दी इसको शेयर करते हो। ठीक है, 100 लाइक्स हो गए तो मैं इसको इनकी सिर्फ सेंटेंस की वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और आपको अच्छी तरह समझा रहा हूँ। दूसरी बात, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देने वाला हूँ। आपको देखो, आपने वो ज्वाइन किया ना, तो आपको कुछ घाटा नहीं होगा। मैं आपको 100% आप में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड ही करूँगा। ठीक है, तो 100 लाइक्स का मैं टारगेट रखता हूँ इस वीडियो पे। इसको जितने ज़्यादा शेयर हो सके उतना करो, क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपके दोस्तों को भी लगेगी, आपको वो धन्यवाद देगा कि थैंक यू, तुमने मेरे को इतनी अच्छी वीडियो सेंड करी। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। और टेंस की सीरीज़ है कंप्लीट, जब तक ये टेंस खत्म नहीं होगा तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। आपको सीखना है, मेरे को सिखाने का बहुत मन है, इसलिए मैं आपको ये लगातार वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करो।